ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज अपरा एकादशी का पारण का दिन है। द्वादशी के दिन कैसे पारण करें और क्या नियम है और इसका टाइम क्या है, आइए जानते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अपरा एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। यह पारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि बिना पारण के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से द्वादशी में पारण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति पापों से मुक्ति मिलती है। द्वादशी पारण का समय सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद तक माना जाता है। सामान्य रूप से प्रातः काल में पारण करना शुभ माना जाता है। पारण का सही समय पंचांग देखकर ही निश्चित करना चाहिए क्योंकि हर वर्ष तिथि का समय बदलता रहता है। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पारण करने से पहले प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इसके बाद भगवान को फल मिठाई सात्विक भोजन का भोग लगाएं। पारण करते समय पहले जल ग्रहण करें, फिर तुलसी पत्र के साथ प्रसाद लें। इसके बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। पारण में लहसुन प्याज मांस मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग पारण में खिचड़ी फल या दूध से बने पदार्थ ग्रहण करते हैं जो शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन और दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न वस्त्र फल या दक्षिणा का दान करने से पुण्य बढ़ता है। गाय को हरा चारा खिलाना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी के व्रत में क्रोध झूठ अशब्द और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन मन को शांत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। व्रत के समय और पारण के समय पवित्रता तथा संयम का पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने और विधि पूर्वक पारण करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं पारण की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अपने धन के अभिमान में वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कभी नहीं करता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में कभी शांति नहीं रहती थी। धीरे धीरे उसके व्यापार में हानि होने लगी और परिवार में भी कलह बढ़ने लगी। धर्मदास बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह जंगल के से जाने लगा, तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक महान तपस्वी ऋषि भगवान विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे थे। धर्मदास ने उनको चरणों में प्रणाम किया और अपने दुखों का कारण पूछा। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा कि पिछले जन्मों और इस जन्म में किए गए पापों के कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट आए हैं और तुम श्रद्धा से अपरा एकादशी का अगर व्रत करो और द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो सकते हैं। धर्मदास ने विनम्रता से व्रत की विधि पूछी। ऋषि ने बताया कि एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन भर भक्ति भाव से उपवास रखना चाहिए और रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी में सूर्योदय के बाद भगवान को भोग लगाकर तुलसी युक्त जल से पारण करना चाहिए और गरीबों को भोजन और दान देना चाहिए। धर्मदास ने पूरी श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। उसमें रात भर
उन भगवान का नाम जाप किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। पारण के बाद उसने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया और दान किया। धीरे धीरे उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगे। उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा और घर में सुख शांति आने लगी। धर्मदास का मन अब भगवान की भक्ति में लगने लगा। वह प्रतिवर्ष अपरा एकादशी का व्रत करने लगा। कुछ समय बाद जब धर्मदास की मृत्यु हुई, तब भगवान विष्णु के दूत उसे बैकुंठ धाम ले गए। वहां उसे दिव्य सुख प्राप्त हुआ। तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और नियम से अपरा एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी में सही नियम पर पारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। घर में गरीबी होने पर भी वह कभी धर्म के मार्ग से नहीं हटता। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और भगवान की भक्त थी। दोनों पति पत्नी सदैव सोचते थे कि ऐसा कौन सा व्रत किया जाए जिससे परिवार के दुख दूर हो जाए और भगवान की कृपा प्राप्त हो। एक दिन नगर में एक महान संत आए। ब्राह्मण ने उनका अनादर नहीं किया, सत्कार किया और अपने दुखों का कारण पूछा। संत ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम से एकादशी माता का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इससे मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन वे प्रातःकाल स्नान करके घर के मंदिर में दीपक जलाते और भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करते। एक दिन भर उपवास रखते और भगवान का नाम जपते, रात में कीर्तन करते और अगले दिन द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करते। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। घर में अन्न धन की वृद्धि होने लगी और परिवार में सुख शांति आ गई। ब्राह्मण की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे पूछते कि तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया। तब वह कहता कि यह सब एकादशी माता के व्रत का फल है। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अभिमानी था और व्रत उपवास को व्यर्थ समझता था। उसने ब्राह्मण का उपहास किया और कहा कि केवल व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता। कुछ समय बाद व्यापारी के व्यापार में भारी हानि और उसका धन नष्ट होने लगा। परिवार में भी कलह बढ़ गई। दुखी होकर वह ब्राह्मण के पास गया और अपने दुखों का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे एकादशी माता का महत्व बताया और श्रद्धा से व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी ने पश्चाताप किया और पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया। उसने गरीबों को दान दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे उसके सारे कष्ट दूर हो गए और जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और नियम से एकादशी माता का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति धन और समृद्धि बनी रहती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा के दूसरा भाग। एकादशी माता की कृपा से ब्राह्मण और व्यापारी दोनों के जीवन में सुख और शांति आ गई। पूरे नगर में एकादशी माता के व्रत की महिमा फैलने लगी। लोग श्रद्धा से व्रत करने लगे और भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। कुछ समय बाद उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। नगर के लोग बहुत दुखी रहने लगे। राजा ने अनेक उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब नगर के बुजुर्गों ने कहा कि हमें भगवान विष्णु और एकादशी माता की शरण में जाना चाहिए। राजा स्वयं ब्राह्मण के पास गया और बोला कि पूरे नगर को बचाने का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि यदि पूरे नगर के लोग मिलकर श्रद्धा और नियम से एकादशी माता का व्रत करें
रात भर भगवान का भजन करे तो अवश्य ही संकट दूर हो जाएगा। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे प्रातः नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर पहुंचे। मंदिर में दीपक जलाए गए और भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा की गई। पूरे नगर में भजन कीर्तन होने लगा। लोगों ने दिन भर उपवास रखा और रात भर जागरण किया। उसी रात राजा को स्वप्न में एक स्त्री दिखाई दी। उनके मुख से तेज निकल रहा था और वे कमल के आसन पर विराजमान थी। उन्होंने कहा कि मैं एकादशी माता हूँ, तुम लोगों की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल से तुम्हारे नगर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुबह होते ही आकाश में काले बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए। नगर के तालाब और नदियां जल से भर गई। लोगों के घरों में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। सभी लोग प्रसन्न होकर एकादशी माता की जय बोलने लगे। उस दिन से राजा के नियम बना लिया कि राज्य में हर एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा और गरीबों को दान अवश्य दिया जाएगा। नगर के लोग भी श्रद्धा से व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से एकादशी माता का व्रत करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम माधवी था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वर्षों तक तपस्या और पूजा करने के बाद उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम तुलसी रखा गया। तुलसी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और धार्मिक थी। उसका मन हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। जब तुलसी बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे वन में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि हे देवी, तुम क्या वरदान चाहती हो? तुलसी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह पहले शंखचूड़ नाम के एक पराक्रमी दानव से होगा, उसके बाद तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो। कुछ समय बाद तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हो गया। शंखचूड़ बहुत बलवान था और भगवान विष्णु का भक्त भी था। तुलसी अपने पतिव्रत धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करती थी। उनके पतिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ को कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर पाता था। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। एक दिन भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझ लिया। उसी समय उनका पतिव्रत भंग हो गया और युद्ध में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाओ। तुलसी के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने तुलसी को शांत करते हुए कहा कि हे देवी, तुम सदा मेरे साथ पूजी जाओगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसके बाद तुलसी ने अपने शरीर त्याग दिए और उसी स्थान पर पवित्र तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी माता के पवित्र पौधे के प्रकट होने के बाद सभी देवता और ऋषि वहां आए। उस स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु भगवान ने स्वयं तुलसी माता को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे देवी, तुम तीनों लोकों में पूजनीय बनोगी। जो भी श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उसी समय सभी लोग अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने लगे। प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है वहां देवी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और उस घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती।
उसी गांव में गोमती नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके घर में धन नहीं था, फिर भी वह प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाती और दीपक जलाकर पूजा करती थी। वह सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम जपती रहती। गोमती की पड़ोसन बहुत धनी थी, लेकिन उसे अपनी दौलत का घमंड था। वह गोमती का मजाक उड़ाती और कहती कि केवल तुलसी की पूजा करने से कोई अमीर नहीं बनता। गोमती शांत भाव से कहती कि तुलसी माता की कृपा से मन को शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक दिन उस गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। अनेक लोग बीमार पड़ने लगे। धनी स्त्री के घर में भी दुख और अशांति बढ़ गई। वह बहुत परेशान रहने लगी। दूसरी ओर गोमती के घर में तुलसी माता की कृपा से सब स्वस्थ रहे। यह देखकर धनी स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गोमती के पास गई और बोली कि मुझे भी तुलसी माता की पूजा का महत्व बताओ। गोमती ने उसे श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने की विधि बताई। अगले दिन से धनी स्त्री भी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसके घर के दुख दूर होने लगे और उसके मन में शांति आने लगी। कुछ समय बाद पूरे गांव में तुलसी माता की महिमा का गुणगान होने लगा और तुलसी माता सब खाने में, विवाह में और कोई भी महाभंडारा रहता था तो सब श्रद्धा से एक तुलसी दल अर्पित जरूर करते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से तुलसी माता की पूजा करता है उसके पाप नष्ट होते और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। समय बीतता गया और उस गांव में तुलसी माता की भक्ति प्रतिदिन बढ़ती गई। हर घर के आंगन में पवित्र तुलसी का पौधा दिखाई देने लगा। लोग प्रातः स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करके और संध्या समय दीपक जलाकर आरती करते। पूरे गांव में भक्ति और शांति का वातावरण रहने लगा। उसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था और भगवान की पूजा पाठ में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसकी माता प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी और उसे भी पूजा करने के लिए कहती थी, लेकिन माधव उनकी बात नहीं मानता था। वह हमेशा कहता कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, पूजा करने से कुछ नहीं होता। एक दिन माधव व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था। उसकी माता ने जाते समय उसे तुलसी दल दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना। माधव ने अनमने मन से तुलसी दल रख लिया और यात्रा पर निकल गया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। अचानक तेज वर्षा होने लगी और अंधेरा छा गया। माधव रास्ता भटक गया। तभी कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। माधव बहुत डर गया। उसी समय उसकी माता द्वारा दिया गया तुलसी दल उसके हाथ से गिर गया। जैसे ही तुलसी दल भूमि पर गिरा, वहां तेज प्रकाश फैल गया। डाकू भयभीत होकर वहां से भाग गए। माधव यह चमत्कार देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने मन ही मन तुलसी माता और भगवान विष्णु का स्मरण किया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहां साधु संत भगवान का भजन कर रहे थे। माधव ने उन्हें सारी घटना सुनाई। एक वृद्ध संत ने कहा कि यह तुलसी माता की कृपा थी। जो सच्चे मन से तुलसी माता का सम्मान करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। माधव के मन में भक्ति जाग उठी। वह कुछ दिन आश्रम में रहकर भगवान का नाम जपने लगा। बाद में वह जब अपने घर लौटा तो उसने अपनी माता से क्षमा मांगी और प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका क्रोध समाप्त हो गया और उसके जीवन में सुख शांति आने लगी। कुछ समय बाद माधव का व्यापार भी बहुत बढ़ गया। वह धनवान होने पर भी विनम्र बना रहा और गरीबों की सहायता करने लगा। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। माधव सबको यही कहता कि तुलसी माता की भक्ति से मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तब से यह मान्यता है कि जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी माता की कृपा से भय और संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय। कहा जाता है कि एकादशी के पारण के दिन तुलसी माता की कथा अवश्य सुनना चाहिए और एकादशी माता की कथा सुननी चाहिए। तो आप लोग प्रेम पूर्वक
ये कथाएं जरूर सुनिएगा। अगर आपको जेठ मास की भी कथा सुननी है तो मेरे चैनल पे जाकर आप लोग कथा सुन सकते हैं और गुरुवार व्रत कथा भी आप सुन सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।